एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस के लोग अगर वही करेंगे जो बीजेपी और आरएसएस के नेता करते हैं तो फिर दोनों में फर्क क्या है। उन्होंने सेक्युलर ताकतों के एकजुट होने की अपील की। कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी अपने अपने तरीके से भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों के साथ सुर में सुर मिलाकर रामलला का भजन गाया और लोगों से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने को कहा। मंदिर को पाने हेतु, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष हुआ। राम भक्तों के बलिदानों से, राम भक्तों के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ, मंदिर बनकर खड़ा हुआ। अब मंदिर की स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सिक्योरिटी पर बात की। उन्होंने सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बताया वो भी आप सुनिए। मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो।